हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने मेरा ऑलरेडी एक वीडियो देखा है, 10 दिन का विपासना मेडिटेशन के लिए मैं गया था और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आपने उसे लाइक किया। तो अब आपको दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। मैंने वापस से रजिस्टर किया था 3 दिन के शिविर के लिए और 3 डेज़ मेरा आज कंप्लीट हुआ है और इसलिए मुझे मेरा मोबाइल फ़ोन वापस मिला और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस बार दोस्तों, जैसे आप सबकी रिक्वेस्ट थी कमेंट सेक्शन में कि आप लाइव देखना चाहते हैं कि वहाँ किस टाइप की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, रूम्स कैसे होते हैं, मेडिटेशन हॉल कैसा होता है, आप लोग खाना कहाँ पर खाते हैं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल कैसी रहती है, हम कहाँ पर रहते हैं। तो ये वीडियो में दोस्तों वही आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं जो पीछे दिख रहा है आपको, तो विपासना भोपाल का सेंटर है जहाँ पे मैं आया था 3 दिन के लिए। और ऑलमोस्ट सारे सेंटर्स इसी तरीके से रहते हैं दोस्तों। तो यहाँ की आपको सारी फैसिलिटीज़ हम दिखाने वाले हैं और जिस टाइप की यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वही आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप विपासना मेडिटेशन सेंटर के अंदर घुसेंगे, लेफ्ट साइड में आपको दिख जाता है मेस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं और देखते हैं मेस में क्या होता है। तो दोस्तों, फर्स्टली आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारी मेस रहती है जहाँ हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेस के अंदर कैसा रहता है विपासना मेडिटेशन में। यहाँ अपने को अपनी स्लीपर्स उतारनी रहती हैं दोस्तों। फिर इस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो बाहर में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीने का पानी है, आप यहाँ से भर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। इधर आप अपनी बॉटल साफ़ कर सकते हैं, ये लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको अंदर किस तरीके से सिस्टम रहता है मेस का। तो ये इस तरीके से पूरी की पूरी मेस रहती है दोस्तों। ये धर्म सेवक हैं, हमारे 3 दिन का जो कोर्स था उसमें थे। नमस्कार। तो अब जैसे आज आप देख सकते हैं दोस्तों, जैगरी वाटर और लेमन वाटर है, क्योंकि जो 3 डेज़ के शिविर में आते हैं वो ऑलरेडी पहले 10 डेज़ का कर चुके होते हैं, तो उसमें इवनिंग में केवल लेमन वाटर ही मिलता है। बाकी इस तरीके से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स अलॉटेड हैं। तो इस तरीके से रहता है दोस्तों कि जो भी आपको यहाँ पे नंबर मिलेगा वही नंबर आपका धम्मा हॉल जहाँ पे आप मेडिटेशन करेंगे सेम रहेगा। और जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 36 नंबर अलॉट हुआ था, तो मैं यहाँ बैठ के खाना खाया करता था। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको यहाँ पे आपका मिल जाता है स्पेसिफिक। ये आपका गिलास, प्लेट और ये कटोरी, सारी चीज़ें, आपका चम्मच, तो इसी में ही आपको वहाँ पे जाना है, अपना खाना लेना है और यहाँ बैठ के करना है। फिर ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आप वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं आपको खुद ही अपना खाना मतलब वॉश करना रहता है यहाँ पे डिशेस। तो ये वॉशिंग एरिया हो गया। यहाँ पे आके आप अपनी डिश वॉश करिए और वापस से आप अपनी प्लेट साफ़ करके वहाँ रख दीजिए। तो ये पूरा का पूरा मेस एरिया हो गया दोस्तों विपासना भोपाल का। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सामने आपको दिख रहा है वो है हमारा पगोड़ा सेल। ठीक है, जिसको पगोड़ा शून्यगार भी बोलते हैं। तो वहाँ पे दोस्तों ऐसा रहता है कि जब हमें एकांत में मेडिटेशन करती है, क्योंकि हमारी मेडिटेशन 2 जगह पे होती है। एक सामने आप देख सकते हैं धम्मा हॉल, वहाँ पे ग्रुप मेडिटेशन होती है। फिर एक ये है पगोड़ा सेल, वहाँ पे अगर हमें अकेले में आइसोलेट में मेडिटेशन करनी है वो होती है। चलिए मैं आपको पगोड़ा सेल दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए, इसको हिंदी में पगोड़ा शून्यकार भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। तो ये दोस्तों पगोड़ा सेल है। ठीक है, इसके अंदर रूम्स बने हैं। चलिए अंदर देखते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरीके से, यहाँ से आपको इसकी एंट्री करनी है। यहाँ पे आप अपनी वाटर बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं। ये ओडोमोस रखा हुआ है, मच्छर वगैरह रहते हैं इसलिए। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नाम के आगे नंबर लिखा हुआ है, उसी सेल में आपको जाके बैठना है। तो मेरा सेल आप देख सकते हैं जितेश वाधवानी 40। तो मैं यहाँ पे आता था 40 नंबर सेल में बैठ जाया करता था। तो चलिए दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रहता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से एंट्री है आपकी, है ना। अब आपको यहाँ पे जाना है और अपना रूम नंबर देखना है जो आपको बाहर अलॉट हुआ है और वहाँ जाके बैठ जाना है। चलिए दोस्तों मैं आपको 40 नंबर ही दिखाता हूँ। ये 40 नंबर है। तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन किया तो इस तरीके से दोस्तों ये रहता है। यहाँ पे आपको एक तकिया दिया हुआ रहता है और ये एक बैठने का आसन है। आप इस पर बैठ के यहाँ पे अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एक पगोड़ा सेल इस तरीके से रहती है, नॉर्मल सी सेल है जिसमें आपको बस मेडिटेट करने के लिए आइसोलेशन में इस तरीके से आप देख सकते हैं मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका पगोड़ा सेल, जहाँ पे आपको अगर इंडिविजुअल मेडिटेशन करना है तो वो आपको इस तरीके से अलॉट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग नंबर्स दे रखे हैं, 32 से 24 यहाँ पर हैं।
फिर 14 से 10 इधर हो गए। तो ये पूरी की पूरी इस तरीके से पकौड़ा सेल है। तो चलिए अब अपन बाहर चलते हैं। तो दोस्तों पकौड़ा सेल आपने देख ली क्या रहती है अंदर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ धम्मा हॉल, जहाँ हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन होता है दोस्तों। मान के चलिए 12 घंटे मेडिटेशन है, तो आप 8-9 घंटे इधर ही धम्मा हॉल में बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अंदर चल के धम्मा हॉल दिखा देता हूँ। यहाँ आपको बॉटल रखनी है, अंदर नहीं लेके जा सकते, यहाँ शू रैक है और यहाँ से आपको एंट्री करनी है। तो दोस्तों धम्मा हॉल के बाहर आप देख सकते हैं हमारा टाइम टेबल लगा रहता है, पूरे दिन का टाइम टेबल, कि सुबह मेडिटेशन करना है, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मेडिटेशन, फिर लंच, फिर मेडिटेशन, फिर डिनर, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों देखिए बिल्कुल नोबल साइलेंस रखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों हमारा मेडिटेशन हॉल धम्मा हॉल रहता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास एक नंबर दिया जाएगा, जो कैंटीन में मेरा 36 नंबर था, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है M36। तो ये मेरी सिटिंग सीट होती थी। इस तरीके से हर सीट पे एक नंबर है। और ये धम्मा हॉल 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है दोस्तों। तो ये आपका फीमेल का सेक्शन है, ये आपका मेल का सेक्शन है। और सामने आप देख रहे हैं 2 सीट्स खाली रहती हैं, इधर आचार्य जी बैठते हैं, उधर फीमेल आचार्य जी बैठती हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका मेडिटेशन होता है। और यहाँ पे एक वॉश लगी है और ऊपर पंखे लगे हैं। बिल्कुल यहाँ पे नोबल साइलेंस रहता है दोस्तों, पिन ड्रॉप साइलेंस। चलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो धम्मा हॉल से बाहर आ गए दोस्तों। ये नोटिस बोर्ड रहता है जहाँ पे नोटिस लगा रहता है कि क्या क्या करना है, क्या रूल्स है, नोबल साइलेंस मेंटेन करना है धम्मा हॉल में। ये आज का नोटिस है दोस्तों। आज हमारा डे ख़त्म हो गया है, तो आज हमारा नोबल साइलेंस भी एंड हो गया है, जहाँ पे पता है आपको साइलेंस रखना पड़ता है। और हमें हमारे वैल्यूएबल मोबाइल वगैरह भी वापस मिल गए, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर पा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे ही अपन पकौड़ा सेल और धम्मा हॉल से वापस आएंगे यहाँ पे, तो ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे लिए कॉमन वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी गई है। तो यहाँ पे आप पानी पी सकते हैं और उसके आगे अंदर जा करके वॉशरूम है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे ये हमारे आचार्य जी का भी रूम बनाया हुआ है, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं। तो आपको मैं बस बाहर से ही दिखा दूंगा, अंदर जाना मना है। आप देख सकते हैं मेल टीचर रेसिडेंस। तो इस तरीके से फीमेल के अलग क्वार्टर्स हैं उस तरफ, वहाँ पे वो फीमेल टीचर रेसिडेंस रहता है। तो दोस्तों अब आते हैं हम मेन एरिया पे कि हमारा रेसिडेंस कैसा हुआ करता है यहाँ पर। तो विपासना मेडिटेशन में दोस्तों जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके के क्वार्टर्स मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे क्वार्टर्स हैं। एक रो में 8 हैं और रो का नोमेनक्लेचर है LMNOPQ इस टाइप से। तो जब भी आप एंट्री लेंगे आपको वहाँ से एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा, जिसमें आपका रूम नंबर मेंशन होगा। तो मैं अपनी केस की बात करूँ दोस्तों, मुझे Q8 रूम अलॉट हुआ था। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग है एरिया, अगर आप अपने कपड़े वगैरह धोते हैं तो ये सुखा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। और साथ में दोस्तों आपको बता दूँ कि आपको लॉन्ड्री सर्विस भी मिलती है। तो अगर आप खुद नहीं धोना चाहते हैं तो आप धोबी वगैरह से भी धुलवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल एरिया है। और यहाँ पे भी आप चाहें तो वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग स्पेस बन सकता है ये आपका। बस अब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये Q सेक्शन आ चुका है। अब आप राइट मूवमेंट लेंगे तो वहाँ पे कुछ Q8 है हमारा, जो हमें रूम अलॉट हुआ था। चलिए दोस्तों उस रूम में देख लेते हैं किस टाइप की फैसिलिटीज मिलती है। आप ये भी देख रहे होंगे हर क्वार्टर के ऊपर सोलर सिस्टम कनेक्शन सेटअप है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो भी लाइटिंग सिस्टम है वो सोलर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि आप मतलब एक तरीके से मान सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी का भी यूज़ यहाँ पर हो रहा है अच्छे तरीके से। तो ये दोस्तों मेरा क्वार्टर आ चुका है, देख सकते हैं बाहर लिखा हुआ है Q8। चलिए तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि रूम कैसा रहता है। तो इस रूम में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हमें मैट्राइसिस मिल जाती है और एक फैन लगा हुआ है। और साथ में आप मैट्राइस चाहें तो नीचे बिछा के सो सकते हैं, यहाँ पे रख के सो सकते हैं। ये हमारा बैग है जो हमारे साथ लाए थे, जिसमें हमारे सामान है। और ये आप चाहें तो सो बंद कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए रहता है, विंडो है। और बस बेसिक फैसिलिटी दोस्तों जो आपको चाहिए एक रूम में, लाइटिंग हुआ, फैन हुआ, सोने के लिए गद्दा हुआ, और इसके अलावा ये वॉशरूम हुआ हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक चीज बता दें, वेस्टर्न वॉशरूम रहता है हर विपासना सेंटर में। और यहाँ पे नहाने का हुआ, इधर वॉश बेसिन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे AC की फैसिलिटी भी दी गई है।
तो जब बहुत ज्यादा गर्मियां रहेंगी तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, तो एसी भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो चलिए दोस्तों, ये हुआ एक रूम का टूर, अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों, ये मतलब मैं बता दूं, इस मेडिटेशन प्लेस की, सेंटर की मेरे लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इतना सुकून और इतना आनंद मिलता है ना। ये बिल्कुल एंड है जहाँ पे आपका बॉयज क्वार्टर एंड हो जाता है सेंटर पे, और फिर आगे मतलब आप राइट साइड में देख सकते हैं कि और भी क्वार्टर्स बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें नहीं मिल पाता है, इसलिए एक्सपांशन मोड में है विपासना मेडिटेशन सेंटर। तो दोस्तों मतलब यहाँ पे जब आता हूँ मैं और बाकी सब भी लोग रात के टाइम पे स्पेशली, तो इतना सुकून अनुभव करते हैं। जो पीक ऑफ मतलब आप कह सकते हैं अवेयरनेस है और जो मेडिटेशन है वो यहाँ पे अचीव होती है एक्चुअली। तो बस दोस्तों, यही था विपासना मेडिटेशन का पूरा एक्सपीरियंस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप भोपाल में आएँ या फिर नियरेस्ट विपासना मेडिटेशन सेंटर में जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें और एक्सपीरियंस करें अवेयरनेस को, ब्लिस को और पीस ऑफ माइंड को। थैंक यू, बाय बाय।